अनुपम शिव से बात करते हुए सानिया मिर्जा ने कहा कि जनाब जो अपने बच्चे का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। इंसान अपने बच्चे के लिए कमाता है, अपने बच्चे के लिए जीता है। और मैंने आखिरी मुलाकात के अंदर अपनी सास को ये बात बोल दी थी कि अब जो है वो आप अपने पोते से उस तरीके से मिल नहीं सकेंगी जिस तरह से आप मिलती हैं, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान कभी नहीं भेजूंगी। मतलब दादी की बात तो रहने दें, ये अपने वालिद साहब से भी उस तरीके से नहीं मिल सकेगा, यानी शोएब मलिक से भी उस तरह से नहीं मिल सकेगा जिस तरह से एक बेटा अपने बाप से और बाप अपने बेटे से मिलता है। उन्होंने कहा कि जनाब 8 महीने पहले सना जावेद की हमारे रिलेशन में, हमारी शादीशुदा जिंदगी में एंट्री हुई और एक अरसे तक तो शोएब मलिक डिनाइल की पोजीशन में थे। मतलब एक्सेप्टेंस, अपनी गलती का एतराफ करना तो दूर की बात है, वो डिनाइल की पोजीशन पे थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब किन शर्तों की बुनियाद पर उनके दरमियान अलहदगी हुई, लेकिन जब अलहदगी हुई थी, सिग्नेचर हो गए एग्रीमेंट पर, तो फिर मैंने शोएब मलिक को आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर आखिर में शिव साहब ये भी बात बोलते हैं, अच्छा अभी उन्होंने पूरी गुफ्तगू की है, ये स्पोर्ट्स के नुमाइंदे नहीं, इंटरटेनमेंट के नुमाइंदे हैं, और ये बेसिकली कभी कभी स्पोर्ट्स की जो बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब एक रिपोर्टर हैं, इनका नाम है अनुपम शिव, और ये बड़े जाने माने किस्म के रिपोर्टर हैं भारत के। ये ज्यादातर ना एंटरटेनमेंट की खबरें देते हैं, एंटरटेनमेंट के ये रिपोर्टर हैं, बीट रिपोर्टर हैं, लेकिन ये कभी कभी स्पोर्ट्स की भी इवेंट्स को कवर करते हैं। जैसे बड़े इवेंट्स हो रहे हों, अवार्ड की तकरीब हो रही है, तो उसको इवेंट को कवर कर रहे हैं। इन्होंने अपने टीवी चैनल से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक बहुत हैरत अंगेज, नाकाबिल यकीन और बहुत बड़ा दावा कर दिया। इन्होंने ये बात बोली है कि जनाब शोएब मलिक की तीसरी शादी के बाद, सना जावेद साहिबा से तीसरी शादी के बाद इनकी मुलाकात हुई सानिया मलिक से, और सानिया मलिक ने इस मुलाकात के अंदर जितनी भी दिल की भड़ास थी ना वो सामने रख दी। उन्होंने कहा जनाब अब वाज़ेह हो गया कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान बेसिकली हुआ तो हुआ क्या। उन्होंने कहा कि जनाब उस पर भी सानिया मिर्जा ने लबकुशाई की कि आखिरी मुलाकात जो इनकी अपनी सास से हुई थी उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें शोएब मलिक की सामने रखी थी, कौन सी चैट सामने रखी थी, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि किस बुनियादों पर, किस कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी हुई है, खुला हुई है, और अभी तक वो क्यों खामोश बैठी हुई थी। लेकिन इन तमाम चीजों से परे, ये तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो टीवी चैनल ना इतनी बड़ी रेड हेडलाइन में चला रहा था, उसमें जो मैंने तर्जुमा उसका किया बेसिकली, क्योंकि वो हिंदी के अंदर चल रहा था, मैंने तर्जुमा उसका किया गूगल पर लिख के, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो शख्स अपने बेटे का नहीं हो सका, 5 साल के बेटे का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा। सानिया मिर्जा, यानी सानिया मिर्जा ने ये बात बोली। उन्होंने ये बात बोली कि चलें मेरी बात तो छोड़ दें, आप रहने दीजिए, 13 साल मेरे साथ गुजारे उन्होंने, लेकिन एक मर्द के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान जीता ही अपने बच्चों के लिए, इंसान कमाता ही अपने बच्चों के लिए, इंसान अपने बच्चों के लिए वो काम करने पर रजामंद हो जाता है जिस काम को करने से पहले उसने अपनी जिंदगी में 1500 दफा सोचा होता है। और ये बात बड़ी कॉमन है, सब जानते हैं ये बात। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानियां देते हैं। मतलब जो इंसान अपने लिए कुछ सोच नहीं सकता वो अपने बच्चे के लिए उसको कर गुजरता है, इसी को माँ बाप कहते हैं। और ये जो रिश्ता होता है बड़ा खालिस रिश्ता होता है। लेकिन सानिया मिर्जा ने उनसे बात बोली है कि जो शख्स, बीवी तो छोड़ दें, अपने 5 साल के बेटे का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा। क्या वाकई में अब शोएब मलिक अपने बेटे से नहीं मिल सकेंगे? इस पर जरा आज डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब शिव साहब ये कहते हैं, अनुपम शिव साहब, की मेरी जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी अलहदगी कुछ अरसे पहले हो गई थी, और इस अलहदगी के बाद, इससे अलहदगी से पहले हमारी एक मुलाकात हुई, और वो मुलाकात थी दुबई के अंदर, जिसमें मैंने अपनी सास के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी। उन्होंने भी कहा कि जनाब उसमें कुछ चैट्स शामिल थी, उसमें ये भी शामिल था कि सना जावेद साहबा इनकी ज़िंदगी के अंदर हैं, और इनकी सना जावेद से बड़ी अच्छी अलग सलग दोस्त, प्यार मोहब्बत वाला सीन चल रहा है। और शोएब मलिक जो है ना वो उस वक्त भी डिनाइल की पोजीशन पे थे। मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस और गलती का एतराफ करना तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं कि डिनाइल की पोजीशन में थे। और उन्होंने ये दावा भी किया, मतलब ये तोहमत लगाई, ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे भी तो बहुत सारे लोगों से अच्छे किस्म के ताल्लुकात हैं, तो क्या मैं अपने ताल्लुकात नहीं बना सकता।
اس کے بعد انہوں نے اپنی ساس کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ اگر آج اس میٹنگ میں یہ چیزیں فائنڈ اپ ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، تو آپ اپنے پوتے کو کبھی دیکھ نہیں سکیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میں کبھی پاکستان نہیں بھیجوں گی اور پاکستان ہی واپس کبھی نہیں آئے گا. شعیب ملک کو ملنے کی اجازت ہوگی، لیکن وہ بھی کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے. شاید وہ اپنے بیٹے سے بھی اس طرح سے نہ مل سکے جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے. بڑا اسٹرانگ قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے. پھر انہوں نے یہ بات بولی کہ ایک عرصے تک میں اس لیے خاموش رہی کہ شاید شعیب ملک کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے، اور مرد جو ہوتا ہے نا وہ ویسے بھی ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ شعیب ملک ان سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، شادی کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری گھر کی تربیت ایسی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کسی کو بدنام نہیں کرتے ہیں. اس طرح سے کسی کو بدنام نہیں کیا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا. لیکن جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ جو اپنے بیٹے کا نہ ہو سکا، بیٹے کا سودا جس نے کیا، وہ پھر کس طرح سے کسی کے ساتھ رہے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی اور خلا والا معاملہ ہوا، خلا کے بعد میں نے شعیب ملک کو آنے والی زندگی کے لیے کانگریچولیٹ کیا، ان کے لیے مبارکباد، نیک تمنائیں، دعائیں دی، اور میں نے کہا آپ کی مرضی، اب آپ اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں کر لیں. لیکن اس سارے معاملے میں انوپم شیو یہ بات بولتے ہیں کہ جناب شعیب ملک صاحب کے بارے میں ثانیہ مرزا کے تاثرات یہ تھے کہ شاید میری زندگی کی یہ بڑی غلطی ہے، بڑی خوفناک قسم کی غلطی ہے، اور میں نے ایک ایسے شخص کے لیے غلطی کی جس کی وجہ سے مجھے پوری دنیا کی طرف سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بہت سارے ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے کیا. میں نے ایک ایسے بندے سے شادی کی جو آلریڈی خاموش نکاح کر کے بیٹھا ہوا تھا. خاموش نکاح یعنی اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. نکاح کے لفظی معنی میرے خیال سے شاید اعلان کرنا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جناب اعلان کرنا ہوتا ہے. خفیہ نکاح تصور مطلب ہو تو جاتا ہے لیکن انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا جاتا ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے اناؤنس کرنا، ایک خوشی کا لمحہ اناؤنس آپ کریں گے، آپ اناؤنس کرنے کے بعد اس کی دعوت رکھیں گے. یہ ہمارے اسلامی روایات ہیں. لیکن خاموش نکاح بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی راستہ نکال لیا ہو. تو جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان معاملات تقریباً 2 سال سے خراب ہوئے تھے، لیکن 8 مہینے پہلے ثنا جاوید صاحبہ کی اس ریلیشن کے اندر انٹری ہوئی تھی جس نے آخری کیل ٹھوکی اس ریلیشن کے تابوت کے اندر. اب آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.